नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं JK 24/7 का फेसबुक प्लेटफॉर्म। और आज हम जिन खबरों को लेकर बात करेंगे, आज आपको बताते चले कि सिर्फ दो मुद्दों पर बात होगी। एक तो अमित शाह के जो दौरे को लेकर बातचीत होगी कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर जब वो पहुंचे, जम्मू के अंदर जब पहुंचे तो किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि राजौरी के अंदर तो वो नहीं पहुंच पाए, मौसम खराब होने की वजह से ये सारा काम जो है वो रद्द करना पड़ा। और उसके बाद एक बड़ी खबर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ी बात जो है वो फरवरी में देखने को मिल सकती है। इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से आपने देखा था कि सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई नजर आई। अप्रैल और मई के अंदर चुनाव कराने की बात कही गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इस पर चर्चा करेंगे। सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सनम, सबसे पहले तो अमित शाह के दौरे को लेकर बात करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर काफी तरीके से आज सख्त दिखे हैं अमित शाह। देखिए, अमित शाह का दौरा जो हम कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं सिक्योरिटी सिनेरियो वगैरह, उससे रिलेटेड नहीं था, क्योंकि जैसे ही राजौरी की घटना हुई थी उसके फौरन बाद जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने इदारे, जम्मू कश्मीर की सरकार के जितने इदारे, सभी सतर्क हो गए थे और सभी ने सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से इनपुट्स देना शुरू कर दिए थे। और गृह मंत्रालय लगातार अपडेट कर रहा था और इनपुट्स ले रहा था। और ये कहें कि जो पहले ही दिन फैसला हो गया था कि जितने भी VDC वगैरह उनको दोबारा एक्टिवेट करना है, उनको वेपन देने हैं। उसके साथ साथ ये भी फैसला लिया गया, आपको याद होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय पे दिल्ली में थे और वो सीधा वहां से जम्मू और जम्मू से राजौरी गए थे। फिर साथ में आपको ये भी याद होगा कि गवर्नमेंट ने फौरन 18 कंपनियां नई जो है वो एडिशनल ट्रूप्स की वहां पे तैनात कर दी और उस तरह से गियर अप किया। तो सिक्योरिटी सिनेरियो या राजौरी की घटना को लेकर सिक्योरिटी सिनेरियो नहीं था। अमिताभ इसका दौरा, जो अमित शाह का आज का दौरा था, ये खास तौर पे एक उन परिवारों के साथ जो एक तरह से हम कहें कि इजहार अकीदत और इजहार यकजहती, इनका जो पर्टिकुलर शब्द है, मैं उसको अंग्रेजी में नहीं कह सकता, मेरे पास उसका शब्द नहीं बन रहा है, लेकिन उर्दू में कहें इजहार यकजहती, यानी पूरा विश्वास, जिसमें विश्वास हो। तो ये उस तरह का उनको विश्वास दिलाने के लिए था कि हम तुम्हारे साथ हैं। और वहां के लोगों के लिए भी, चाहे वो राजौरी के लोग, पुंछ के लोग या जम्मू कश्मीर के लोग, हम उनके साथ हैं, ये उस तरह से था। और वहां के उन परिवारों के साथ ये जो अमित शाह का आज मिलना था, जो हो नहीं सका, ये सिर्फ से एक न इसको पॉलिटिकल माइलेज कह सकते हैं हम, न कुछ और, बल्कि एक तरह से उन्हें विश्वास दिलाना था, विश्वास का, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इतना ही नहीं सनम, पूरा देश उन लोगों के साथ खड़ा था। और अमित शाह ने यह भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम ही नहीं आप लोगों के साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, और जिन लोगों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगी, जब ये घटना हुई थी तो उस समय जो मुसलमान थे उस राजौरी पुंछ के, वो भी साथ निकले थे। कश्मीर के जो मुफ्तीज हैं, जो मस्जिदों के जो लीडर हैं, उनके भी स्टेटमेंट्स आए थे और सभी ने इसकी निंदा की थी और पूरी तरह से इसका सपोर्ट है, वो तो वहां के लोगों को सपोर्ट किया। उससे भी बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिली थी कि राजौरी और पुंछ के अंदर कंप्लीट शटडाउन, बिल्कुल पूरी तरह से बंद देखा गया, जो एक भाईचारे की मिसाल कायम कर रहा था। नहीं, उसमें भाईचारे की मिसाल भी नहीं, उसके साथ साथ में एक और है जो कंफ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका तोड़ किया आपकी बार में। जम्मू प्रांत के या राजौरी पुंछ के सभी लोगों ने तोड़ किया, उसका हड़ताल करके, बंद करके और मैसेज देके, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे जो मसाजिद में जुम्मे की नमाज पे जो खुतबे होते हैं उस दौरान बताया गया कि नहीं, क्योंकि कुछ तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो भाइयों में, वो कुछ सियासतदानों का काम हो सकता है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। और आज जो अमित शाह है वो उसका भी, वहां के मुस्लिम बरादरी का भी उसका उसने लिया। और जो बैठक जो दिल्ली जम्मू में हुई, उसमें भी उन्होंने उसका उस चीज को एक्सेप्ट किया और इसकी शाबाशी उन्हें दी कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों, हिंदू सब ने मिलकर आपस में भाईचारे को कायम रखा। लेकिन इस अमित शाह के इस दौरे के दौरान, चूंकि उन्हें पहुंचना था सुबह 11 बजे और मौसम खराब था, जो जहाज वगैरह की लैंडिंग और थी वो समय पे नहीं हो सकी थी, तो वो लेट पहले ही पहुंचे। और लेट पहुंचने के बाद जब उन्हें राजौरी का दौरा करने की कोशिश की तो वहां पे भी नहीं पहुंच सके। लेकिन जाते जाते उन्हें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कई संकेत दिए हैं, तो वो संकेत भी है आने वाले वक्त के हवाले से। जिस तरह उन्होंने सिक्योरिटी ग्रिड की बात की, जिस तरह उन्होंने दूसरी बात की कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है पूरा सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो चेंज किया जाएगा। साथ साथ में ये भी बताना कि NIA इस चीज की जांच करेगी और NIA को सपोर्ट पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस का है। ये सारी चीजें एक नए जो समय की है वो संकेत उन्होंने दिए है।
और आंकड़ों पर अगर हम बात करें सनम, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि महज सिर्फ एक घटना को लेकर नहीं बात होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से कटाक्ष इस पर कर रहा था, लामबंद वो हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी जवाब आज अमित शाह ने दिया है। उन्होंने कहा कि पहले के समय की बात अगर देखी तब का ग्राफ देख लीजिए, और 370 के हटने के बाद का, जब से सरकार में वो लोग आए हैं तब का ग्राफ जो है वो देख लीजिए कि आंकड़ा कम आया है कि नहीं आया। तो आज खुले शब्दों में बोलते हुए नजर आए। देखिए आशा, एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, अमित शाह बड़े टफ आदमी है, बड़े हार्ड आदमी है, और मुंह फट जिसे कहा जाता है आम भाषा में, वो है, वो मुंह पे। लेकिन आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, आज उनका जो बोलने का स्टाइल था, टोटली डिफरेंट था। तो जी, मुझे नहीं लगता है वो जहाँ पे कोई पॉलिटिकल गेम, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश करे थे, देखिए उन्होंने जहां किसी पे। का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने सीधे शब्दों में ये जरूर कहा कि आप आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, खुद ब खुद सच्चाई वही जो है मैं वो कह रहा हूँ, सामने आएगी। मैं वही कह रहा हूँ कि वो किसी तरह का यहाँ पे आज पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग रन गेम खेल रहे थे, जिसे लॉन्ग रन हमें, हम इसको गेम कह सकते हैं, गेम तो है नहीं, लेकिन एक लॉन्ग रन स्ट्रेटजी हम इसको कहेंगे। और लॉन्ग रन स्ट्रेटजी की बात करते थे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है आने वाले वक्त में G20 का समिट भी है, और जम्मू हम्म, कश्मीर में भी G20 का समिट कराना है। तो उस हवाले से भी स्ट्रेटजी, आज की इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस हवाले से भी स्ट्रेटजी जो है G20 समिट की देखने को मिली। और जब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ शब्दों के बाद हम यही अंदाजा कर सकते हैं कि चुनाव के भी उन्होंने संकेत दिया, अगर उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, हम्म, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम पत्रकारों पर नजर रखें, जो पत्रकार इस दुनिया के जी, इस सारे पॉलिटिकल समीकरण को समझते हैं, तो चुनाव के हवाले से भी उनका जो संकेत थे, वो भी हम्म, आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें देखने को मिले। जी। सर, हम अब चुनावों को लेकर ही बात करेंगे। जिस तरह से बताया ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो सकता है, क्या वो ऐलान रहेगा? अब देखिए, मैं जब ऐलान की बात करूंगा तो मुझे आप जरूर ये पूछेंगे कि क्या ये सही समय है बीजेपी के लिए, लेकिन पहले चुनाव की बात कराता चलूं। वो तो अगला हमारे जो सवाल रहेगा ना सनम। साफ जाहिर है, आप उसमें सवाल निकालोगी, पत्रकार का काम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि दिल्ली जो है वो अब जो पॉलिसी मेकर्स मुल्क के हैं वो जम्मू कश्मीर में चुनाव का मन बना चुके हैं। और संकेत जो परसों बीजेपी की मीटिंग में जम्मू में दिए गए, और उसके बाद अब मामला सारा चूंकि इलेक्शन कमीशन को करना है, ये सरकार को नहीं करना होता है। इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑटोनमस बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबरें आ रही हैं कि इस जनवरी के 26 जनवरी के बाद दिल्ली में गृह मंत्रालय से एक बैठक कर रहा है, और उस बैठक के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर के चुनाव के हवाले से, सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से वो गृह मंत्रालय से अपडेट ले रहा है। और उसके बाद हम्म, फरवरी के पहले हफ्ते में एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुला रहा है, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडरशिप को बुला रहा है इलेक्शन कमीशन, और उससे इलेक्शन के हवाले से जो है उनके सुझाव लिए जाएंगे। और फिर 13 से 15 जो फरवरी है उसके बीच में खबरें जो हमारे पास जो है अभी टेंटेटिव है, इस तरह से प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन का, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं 13 से 15 फरवरी तक वो बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर में चुनाव के हवाले से आगे क्या हम्म। जो स्ट्रेटजी या आगे का जो रन डाउन है वो उसकी देखिए अनाउंसमेंट सनम, करेंगे। एक चीज यहाँ पर है ना कि जिस तरह से सारे प्रोटेस्टीज हैं, आज भी उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि आज बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उस बात को कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता है कि आज शहीदों के साथ, परिवार वालों के साथ मुलाकात की, तो इस पूरी पॉलिटिक्स से बाहर ही रहना जरूरी था। लेकिन इस बीच में अगर इलेक्शंस होते हैं, अप्रैल और मई के अंदर इलेक्शन होते हैं, तो क्या लगता है कितना फायदा बीजेपी को? और जिस तरह से आपने खुद ही सवाल यहाँ पर बता दिया था कि क्या ये सही समय है बीजेपी के लिए? देखिए, अगर इस वक्त हम सिचुएशन की बात करें, सिचुएशन बिल्कुल कंडेसिव नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को हर फ्रंट पे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इस टाइम जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट बीजेपी रूल नहीं कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली वो सब बीजेपी के खाते में दर्ज हो रहा है। तो सरकार की जितनी भी इस टाइम हम उसे कहेंगे नाकामियां, वो इस टाइम सारी बीजेपी के खाते में दर्ज की जा रही है। और सरकार की नाकामियों में सबसे बड़ी नाकामी जो इस वक्त है, जो लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह आज भी लोग बाद में बता रहे थे गृह मंत्री ने हमारी बात क्यों नहीं की, उस पर वो अपना रोष जता रहे थे। तो ये सारा मामला जो है बीजेपी के खाते में पड़ रहा है, और बीजेपी को इससे बैकफुट पे आना पड़ रहा है। लेकिन शायद हमारे वो लोग जानते नहीं है कि बीजेपी है, और बीजेपी कहीं पे भी कुछ भी सट्टा मार सकती है। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव के हवाले से वो इतनी जो है इतने बड़े इश्यू को एड्रेस नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैसे की बीजेपी के पास कोई कमी नहीं है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। तो यही हमारे जो जो हम सवाल पूछते हैं या हम उनसे बात करते हैं, जो हमारे क्रॉस जो सोर्सेज होते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई साहब क्या ऐसा हो सकता है, तो सबका यही मानना है कि चुनाव से पहले पहले ये जो मुद्दा है ये
कुछ समय तक और भी गर्म रहेगा, लेकिन चुनाव से पहले पहले ही इस पे बीजेपी पानी डाल देगी, यानी मसला सारा ठंडा कर देगी, उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं लगभग लेकिन पूरी की जाएंगी। सनम, कुल मिलाकर देखें तो लगभग 7 लाख वोटर्स का मामला है, जरा जरा और बात अभी तो कुछ सुनो, ऐसे भी होंगे जरा जिनको सुनो तो बीच में सही, ऐड ऑन नहीं किया गया है। सुनो तो लगभग सही 10 लाख तक बनेगा। ये 10 लाख हो या 20 लाख, बीजेपी के लिए ऐसा इस वक्त कोई परेशानी नहीं है, सरकार के लिए बीजेपी कोई परेशानी नहीं है। जहां सरकारें गिराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं सरकारें बदलने के लिए, तो वहां सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं किए जाएंगे? तो पैसा सरकार के पास कोई चिंता नहीं है, इन लोगों का मामला है। लेकिन अभी जो है, क्योंकि अगर अभी में ये मसला जो है, ये अगर हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अगर ये मसला अभी हल किया जाता है तो चुनाव आते आते बहुत से लोग इसको भूल जाएंगे। लेकिन आज सनम, उनको इस बीच में अगर हम मोहम्मद यासिन मलिक हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, यासिन नहीं है शायद, लियाकत मलिक है, हाँ मोहम्मद लियाकत मलिक, वो लिख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 50 जाएगी और बीजेपी 10 जाएगी। क्या लगता है? क्योंकि मैं अब समझा चुनावों नहीं की क्या। बात हो ही रही है तो कमेंट्स में से भी ले ही लेते हैं। बिल्कुल, पहले मैं थोड़ी सी अपनी बात कंप्लीट करूं। जो हम हाँ। बीजेपी की बात करें, तो जम्मू कश्मीर जो एम्प्लॉयज का मुद्दा है, ये हल किया जाएगा, इसके लिए बीजेपी पूरी तरह से प्लान कर चुकी है, वर्कआउट कर चुकी है। लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है कि इस वक्त हो। चुनाव से जैसे ही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट बीजेपी के कंट्रोल में है, तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बताएगा कि हम उस डेट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चुनाव नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, तो उससे पहले पहले ही बीजेपी ये जो है इनका मामला जो है ये खत्म कर देगी, उसको जितना भी कर सकते हैं वो कर लेगी। लेकिन तो वो सनम, इसलिए, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, अगर बीजेपी इसे खत्म करती है, जो लोग ग्राउंड पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम सरकार को इसका फायदा नहीं देंगे, वो क्योंकि खत्म कैसे बहुत करेंगे पसीना सवाल। बहाया है। देखो, आप शायद मेरी बात नहीं वो समझे, इनका मामला जो है, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं हम्म। या इश्यूज है, उनको एड्रेस किया जाएगा, और वो एड्रेस करने के दौरान वो एड्रेस इसलिए थोड़ा सा लेट लगाया जा रहा है, अभी तो वो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली एक चीज रहती है, जो जितनी गर्म हो उतना उसका फायदा होता है। तो जैसे चुनाव की कोई डेट सरकार को पता चलेगी, इस डेट पे अनाउंसमेंट होगी, उससे 1-2 दिन पहले ही इनके जो मामला है उसको एड्रेस किया जाएगा, और एड्रेस करने के साथ ही चुनाव को डेट, ताकि ये मामला उन लोगों को याद रहे जो कल वोट डालने जाएंगे, कल वो पब्लिक में जाएंगे। तो ये मामला वहां पे है, बीजेपी इसको इसी साल में इन चुनाव से पहले पहले खत्म करना चाहेगी। 3 मुद्दे बीजेपी टोटली इस टाइम पे खत्म करने के लिए मूड में है, और उसके लिए गृह मंत्रालय से लेके खुद पीएमओ ऑफिस उसके लिए ग्रीन सिग्नल दे चुका है। एक ये मुलाजमीन का मुद्दा, दूसरा मुद्दा जो है वो जम्मू से लेके कश्मीर तक का मुद्दा है, और ये मुलाजमीन का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है पहाड़ियों को रिजर्वेशन का मुद्दा, वो भी जो है पार्लियामेंट सेशन आ रहा है, उसमें भी खत्म किया जाएगा, उसमें भी उनका मामला खत्म किया जाएगा। और तीसरा बड़ा मुद्दा है, तीसरा एक और मुद्दा भी है जो बीजेपी खत्म कर रही है, वो खुद वो मुद्दा जो है, जो जमीनों का मुद्दा, मैं बता जमीनों का जो मुद्दा, जो सरकार जमीनें वगैरह को इस टाइम है, आज भी देखिएगा जो बिदूरी हैं रेवेन्यू कमिश्नर, उनका भी आज स्टेटमेंट आया, कोई न्यूज एजेंसीज ने कोट भी किया उन्हें बिदूरी को, वो उसमें बता रहे हैं कि ये जमीन का जो है ये सिर्फ लैंड माफिया वालों से जमीन वापस छीन ली जाएगी, ये जो आम गरीब का झोपड़ा वगैरह ये नहीं डाला जाएगा। यानी बीजेपी इन सारे मुद्दों पे काम कर रही है, और ये सारे मुद्दे जो है वो पब्लिक हित में इस टाइम वोट वगैरह जमा करने के लिए वो किए जाएंगे। तो ये जो है एम्प्लॉयज के लिए बहुत बड़ा मामला है। जहां तक आपने मुझे किसी हमारे सहयोगी का या किसी कमेंट को दोस्त लेकर बात की, कमिट, राइट। वो कमिट जो है, क्या उनका कमिट क्या था, मैं उसमें एनसी आपको जरा, एनसी 50 पे रहेगी और बीजेपी 10 पर रहेगी। अभी बहुत सारे कमेंट देखिए आ रहे हैं। सबसे पहली बड़ी बात है ये है प्री पोल एनालिसिस, ये हम्म। अजम्पशन है। बीजेपी 10 पे रहेगी, अगर इस वक्त की सिचुएशन, इस वक्त की ग्राउंड सिचुएशन असेस करें, तो बीजेपी तो उससे भी कम पे रहेगी, जो इस वक्त बीजेपी का हाल है, चाहे वो जम्मू प्रांत हो, कश्मीर का तो सबको पता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कुछ उतना नहीं है, जिस तरह से 50 लिखा हुआ है, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी आगे खाई पीछे कुआ है, क्योंकि जो लेकिन पॉलिटिक्स वो ये भी नेशनल, लिख रहे हैं कि अगर रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाई जाती है तो फिर बीजेपी 50 पे आएगी। नहीं 50 का तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये ये भी ये भी है, लेकिन एक चीज है, बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा, कश्मीर में वोट मिलेगा, सीट नहीं मिलेगी, जम्मू में सीट मिलेगी, ये दोनों चीजें। और जम्मू में अगर 45 सीटें हैं तो 30 के आसपास बीजेपी इससे चली जाएगी, 30 के आसपास, पिछली बार 28 थी, आज 1-2 बढ़ जाएंगी, क्योंकि सीट्स भी बढ़ी है, खासतौर पे वेस्ट पाकिस्तान की है, या कई जगहों को डिलिमिटेशन करके उस तरह की सिचुएशन बनाई है, जो हिंदू मेजॉरिटी सीट बना दी है, तो वहां पे ये ओवरऑल 30-32 के आसपास जो है इससे हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में अगली सरकार किसी भी सिंगल पार्टी की नहीं होगी, वही वजह है कि कश्मीर में जो और भी कई ग्रुप्स हैं वो खड़ा किए जा रहे हैं। सनम, अगर हम देखें बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीपल कॉन्फ्रेंस,
उसके बाद गुलाम नबी आजाद की पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, कई तरह की और भी नई पार्टियां जो जम्मू के अंदर है। क्या लगता है क्या समीकरण रहेगा? अब ये ऐसा, इलेक्शन पर बात हो ही रही है तो अभी अब सीट्स को अभी लेकर भी बात कर इलेक्शन, लेते हैं। अभी इलेक्शन की बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन मूड है तो ऐसे है। मैं इसको अगर अपने शब्दों में एनालिस करूं, जम्मू में नंबर 1 पे बीजेपी रहेगी, नंबर 2 पे 8-10 के आसपास जो है वो कांग्रेस पे रहेगी। आम आदमी पार्टी बड़ा वोट काटेगी, लेकिन वो कांग्रेस का और जो अपोजिशन की पार्टीज है उनका करेगी और बीजेपी के लिए बड़ा फायदा करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ कोई बड़ी बढ़त जम्मू में अभी तक नहीं बना सकती, क्योंकि स्टार्ट है, शुरुआत है आम आदमी पार्टी की। और फिर अगर हम ये कांग्रेस वगैरह जो है ये सीट तीस अगर इसकी बनती है तो जम्मू में कुछ बनेंगी, और उसके बाद पुंछ ये जो राजौरी और पुंछ का इलाका है उसमें उसको थोड़ा सा फायदा, 2-3 सीटों का फायदा, 4 सीटों का या उससे ज्यादा भी हो सकता है, वहां से फायदा मिल सकता है। तो वहां पे है। फिर अगर हम चुनाव के इलाके में जाए तो वहां गुलाम नबी आजाद साहब है, वो पहले नंबर पे रहेंगे। उनका चूंकि लोकल है, उनकी अपनी पार्टी है, वो पहले नंबर पे रहेंगे। साथ में उनके यहाँ बीजेपी भी जो है, जो डिलिमिटेशन वहां पे हुआ है तो उसको बीजेपी का भी उसको फायदा मिलेगा। और फिर चुनाव में ये हो जाएगा कि आजाद कब कैंडिडेट होगा, वहां पे कांग्रेस का भी, एनसी का भी, दूसरी का भी होगा। तो ये सारी चीजें जो है ये वहां पे बीजेपी को फायदा देंगी। लेकिन सनम, लोग कह रहे हैं कि आजाद की जो पार्टी बनी है वो बीजेपी को फायदे देने के लिए और वोट को तोड़ने के लिए, क्या इतनी इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई तो है या नहीं है, ये आजाद जाने और बीजेपी जाने, क्योंकि बैक चैनल पे इतनी क्या कुछ हुआ है। ग्राउंड सिचुएशन जो है वो बहुत से लोग असेस करके बताते हैं, क्योंकि वह सिंगल पार्टी जब पुंछ राजौरी, पुंछ डोडा किश्तवाड़ में जब वोट बैंक की तरफ देखा जाता है तो वहां वो पोलराइजेशन का वोट देखते हुए कुछ लोग उस चीज की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन वो वक्त बताएगा, क्योंकि लगता है ऐसा है भारत कि जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? इलेक्शन के दौरान कितना फायदा हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में? देखिए, सीट निकालना अलग सी बात होती है। चुनावी माहौल में सीट निकालना जो होता है उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर काम करता है कि आपका कैंडिडेट क्या है, कौन सा कैंडिडेट है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी पब्लिक में क्या इमेज है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पार्टी रहती है। ये दो चीजें हैं। तो पहला कैंडिडेट क्या होगा कांग्रेस का, वो डिपेंड करेगा सीट हम्म। जीतने का। हाँ, एक तरह से लोगों में चर्चा में भारत जोड़ो यात्रा जो है काफी सफल रही, लोगों में डिस्कस करने के लिए कांग्रेस को और राहुल को ये काफी डिस्कस रही। लेकिन चुनाव में सीट निकालना, और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव में सीट निकालना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत ही कठिन मुश्किल रहता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि कश्मीर में अगर देखा जाए तो कश्मीर में वोट अगर है तो वो कैंडिडेट का वोट है, उसके बाद पार्टी का वोट है, उसके बाद सेंटिमेंट्स का वोट है। वहां 3 वोट है कश्मीर में। जम्मू में सेंटिमेंटल वोट भी अब आना शुरू हो चुका है। जो जम्मू में धर्म की सियासत अब शुरू हो चुकी है तो वहां पे भी सेंटिमेंटल वोट है। फिर जम्मू में भी कैंडिडेट का वोट है और उसके बाद पार्टीज का वोट नेशनल है। कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, कहाँ देखते हैं आप इनको? देखिए, अगर कश्मीर की बात करें, जिस तरह से पोलराइजेशन की बात हो रही है और इस वक्त अगर देखा जा रहा है तो जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू में, कश्मीर वैली में, जम्मू में भी वो कोलेशन की बात है। अगर वो कोलेशन कर लेते हैं तो जो अपोजिशन की जितनी भी जमातें उनके लिए बंद हो जाएगा, सारा मैदान उनके लिए बंद हो जाएगा अगर वो एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं सीट शेयरिंग पे। अगर वो एक साथ पे नहीं लड़ते हैं तो 10 से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं जा सकती हैं। यही 6-7-8 के आसपास पीडीपी को भी जा सकती हैं। इससे ज्यादा हाँ, अगर गठबंधन। नहीं नहीं, हम्म। अगर वो अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं तो 10 से 12 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को आ सकती हैं, 6 से 8 तक ये पीडीपी को आ सकती है, अगर इनमें अलग अलग लड़ा। अगर एक साथ लड़ा तो कश्मीर की 47 में से कम से कम ये 40-42 तक एक में सीटें ले सकते हैं। ठीक है। गठबंधन कोलिशन में किसको देख रहे हैं? कोलेशन में अलग अलग रहा है। कुछ सियासी पंडित बता रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की कोलेशन हुई, कुछ इस तरह से बता रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी अपनी पार्टी की एक कोलेशन बना रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि पीपल नहीं, कॉन्फ्रेंस भी है सनम, पीपल कॉन्फ्रेंस को भूल गए आप? नहीं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो सज्जाद है लोन ना, के पिछले दिनों के सारे बयान निकाल कर देखिए, अब देखना पड़ेगा वो ना, इशारा क्योंकि करते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की नहीं नहीं, तरफ। सजाद गनी लोन तो पहले से ही उनको, वो बीजेपी के साथ क्लोज रहे हैं पिछली सरकार में। आने वाले सब दिनों में वो सीट हिस्सा क्या लेते हैं, क्योंकि उनका पार्टी का जो बेस है वो नॉर्थ कश्मीर में ही है और नॉर्थ कश्मीर में उन्हें टफ मुकाबला भी है। तो वहां पे क्या सिचुएशन बनती है, बहुत डिफिकल्ट है सजाद गनी लोन के लिए भी। लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके कई और फैक्टर्स भी अब सामने आ रहे हैं। वो सारे फैक्टर्स जो है वो सजाद गनी लोन के अपोजिट जा रहे हैं।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली से उनका आशीर्वाद भी खत्म हो चुका है, तो अगर आशीर्वाद वगैरह भी खत्म हो चुका है, उसके बाद उनके घर की सियासत भी बिखर रही है, तो वो सारी चीजें जो है सजाद गनी लोन के लिए काफी डिफिकल्ट हो रही है। ठीक अपनी है, पार्टी के मतलब लिए भी अपनी पार्टी के लिए भी कोई ऐसा मैदान इतना साफ नहीं है, ना ही कुछ नजर आ रहा है, इतना स्ट्रांग कोई नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त कश्मीर में अगर देखा जाए कोलेशन अगर होती है जो पीडीपी एनसी की, तो फिर ये वन वे गेम है। अगर कोलेशन नहीं होती है तो कश्मीर से 47 सीटों मतलब में हर अगर किसी को। ऑपोजिशन पूरा मिल जाता है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, विपक्ष जोड़ो यात्रा है, अगर विपक्ष जुड़ गया तो फिर किस तरह से रहेगा बीजेपी का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के विपक्ष के जुड़ने से कोई जम्मू कश्मीर की सियासत में उतना बड़ा फर्क पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की सियासत और सियासी मैदान ये बहुत डिफरेंट है देश के बाकी हिस्सों से। तो जम्मू और कश्मीर की, जम्मू से लेके कश्मीर तक की सियासत डिफरेंट है, यही मैं नहीं कहूंगा कि पूरे देश से। जम्मू और कश्मीर की सियासत, वहां पे सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स है कश्मीर में, वो बड़ा रोल फैक्टर है। वहां पे कैंडिडेट का बड़ा फैक्टर है, वहां पे उसके साथ साथ पार्टीज का बड़ा फैक्टर है। और फिर वहां पे पिछले कई दिनों से जो बयानबाजी है काफी, ये 5 अगस्त के बाद ये बयानबाजी है, ये बड़ा फैक्टर है। अगर हम यकीन करिएगा, कभी हमें लग रहा था पीडीपी बिल्कुल जमीनी सतह पे खत्म हो रही है, लेकिन अगर पीडीपी के पास फेस होंगे तो पीडीपी बड़ी पार्टी बन के आ सकती है, लेकिन उनके पास फेस नहीं है, तो वो कैंडिडेट का फैक्टर उनके पास नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये कश्मीर में बहुत इम्पैक्ट डाल रही है। तो कश्मीर की पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट है जम्मू से। और जम्मू में भी ये जो है रजौरी पुंछ की सियासत, फिर जम्मू कठुआ सांबा की सियासत भी अलग है, ये जो उधमपुर से लेके ऊपर के इलाके की सियासत ही अलग है। तो सियासत जम्मू कश्मीर में अलग अलग बटे हिस्सों में बटी राजौरी हुई और है। पुंछ के अंदर पहाड़ी कार्ड खेल दिया गया है बीजेपी की तरफ से। डोडा भद्रवा के अंदर भी अलग से काम। उसके बाद देखिए, कठुआ की अगर बात मैं करें, पहाड़ियों सांबा की की बात बात करूं, करें तो रिंग रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है। एम्स वहां पर तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है। कश्मीर के अंदर आम जनता को किस तरह से देख रहे हैं? कश्मीर का पहला फैक्टर है वो जो है सेंटिमेंटल फैक्टर है, वो पहला काम करेगा। क्योंकि 5 अगस्त के बाद कश्मीरी को बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। 5 अगस्त के बाद कश्मीरी को एक तो ना भी भुगतना पड़ा हो, लेकिन सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ जो प्रोपगंडा है या जो हकीकत है, ये दोनों चीजें, कोई इसको प्रोपगंडा कहता है, कोई इसको रियलिटी कहता है, ये दोनों चीजें बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं। और ये फायदा साफ जाहिर है, जब बीजेपी के खिलाफ जा रही है तो फायदा जो है वहां की रीजनल पार्टीज को मिल रहा है, वो पीडीपी और एनसी को मिल रहा है। एनसी को वो फायदा मिल सकता था, ज्यादा मिल सकता था, लेकिन एनसी जो है उसके बारे में लोगों को शक शुबात है, खासतौर पर जो यंग जनरेशन है वो एनसी के बारे में बड़े शक में मुबतला है। उनको शक लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनसी कुर्सी के लिए बीजेपी को भी हाथ थाम सकती है। अब पीडीपी ने एक बार गलती की, एनसी ने भी गलती मतलब की एक पीछे। भरोसा नहीं वो जता पा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि आने नहीं, वाले ऐसा समय में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से या उमर अब्दुल्ला की तरफ से कोई ऐसा बयान आ गया? देखिए, एनसी को बयान उनके इतने इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी अब जनरेशन है, ये विश्वास अब एनसी पे बहुत कम कर रही है। अब उनके पास, वो करती कहीं और जाती, उनके पास अगर ऑप्शन होता, लेकिन वहां कोई वैसा ऑप्शन नहीं है उस जनरेशन के पास। वही वजह है कि इतना कुछ सामने हमें बदल के दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल अगर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बनता है तो किस तरह से समीकरण जो है वो बदल सकता है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आम जनता का भरोसा जीतना सबसे बड़ी बात रहेगी। जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, अगर उनका मसला हल होता है तो लगभग 70,000 की तादाद में ये थे, लेकिन 7 लाख का आंकड़ा बनता है। और जो लोग अभी नोट डाउन नहीं किए गए हैं, तो कुल मिलाकर लगभग हम 10 लाख लेकर चल सकते हैं कि ज्यादा तौर पर सरकार को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन उस बीच में कश्मीर की जनता क्या चाहती है, जम्मू की जनता क्या चाहती है, दोनों संभागों के अंदर आप देखिए कि अलग अलग पार्टियों पर मंथन हो रहा है और अलग अलग पार्टियों पर भरोसा किस तरह से जनता जताएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, अगर आम जनता के फायदे की बात होती है तो कहीं ना कहीं गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए, जिस तरह से धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इतना ज्यादा काम करने के बाद भी इतना लेट जो रिजल्ट है वो सामने आता है तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए सरकार को भी गौर फरमाने की जरूरत है। विपक्ष के अंदर जितने भी लोग हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि कहां पर कमियां रहेगी और जल्दी से उन कमियों को पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो सकता है, जिसमें आप देखिए अप्रैल और मई के अंदर जो चुनाव होने हैं वो अगर डिक्लेयर हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव आने वाले समय में हो सकता है। आप देखते रहिए JK24/7।